लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यत दिवाकर निभो जल कांति कांतम विघ्नेश्वरम विघ्नहरम नमामि। आज विश्वकर्मा जयंती भी है और परिवर्तनी एकादशी है। परिवर्तन एकादशी माने भगवान विष्णु बाएं तरफ सोते हुए दाहिने तरफ अपने आप को बदलते हो। परिवर्तन का मतलब ऐसा है परिवर्तन ही यदि उन्नति है तो हम बढ़ते जाते हैं, किंतु मुझे तो सीधे सच्चे पूर्व भाव ही भाते हैं। गणेश जी का क्या है, लंबोदर। गणेश जी को सबसे पहले पूजा की जाती है। कोई भी वास्तु वाले हैं, नया मकान बनाएंगे, कुछ भी करेंगे, गणेश जी की पूजा करेंगे। हम लोग कभी भी कोई काम करते हैं तो गणेश जी की पूजा करते हैं। तो लंबोदर परम सुंदर एक दंतम, लंबोदर है माने बहुत डाइजेस्टिंग पावर है। जो गणतंत्र का मुखिया होगा वो सबको लेके चलने वाला होगा। लंबोदरम परम सुंदरम एक दंतम एक ही प्रकार की दांत, माने दो प्रकार की बातें नहीं होती। गणेश जी एक ही प्रकार की बात करते हैं। कई लोग तो परिवर्तित चेंज ऐसा होता है, दो प्रकार की बातें करते नहीं। गणेश जी का चिंतन, जो गणपति के स्तोत्र है, सबसे पहले उनकी पूजा की जाती है गणेश जी की। अभी भी वास्तु वाले नया मकान बनाएंगे, नया कार्य करेंगे तो गणेश जी की पूजा की जाती है। आज भी गणेश जी का गणेश उत्सव मनाया जाता है। पुराने जमाने में तो 10-10 दिन 11-11 दिन तक गणेश उत्सव मनाया जाता था। एक दिन कोई भजन का कार्यक्रम होता था, गाला का प्रोग्राम होता था, किसी बहुत बड़े विद्वान आदमी को बुला करके प्रवचन वगैरह होता था। अब वो समय बदलते जा रहे हैं। तो लंबोदर परम सुंदर में एकदम था पीतांबर पीला रंग सबसे बढ़िया रंग माना जाता है। पीतांबरम परमं पवित्रम परम पवित्रम उदत दिवाकर निभो जल कांति कांतम उग्नेश्वर विघ्नेश्वर, मतलब ये जो सूर्य के समान प्रकाश वाले परिवर्तन है ये। तो लंबोदरम परम सुंदरम एक दंतम पीतांबरम त्रिनयनम, 3 प्रकार की आंख। भगवान शंकर जी के 3 नेत्र है। 3 नेत्र माने सब चीज को बारीकी से देखते हैं, सूक्ष्म रूप से देखते हैं, वो गणेश जी के पास भी है। तो गणेश जी का लंबोदरम एक दंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यत दिवाकर माने सूर्य के समान प्रकाशवान, उद्यत दिवाकर निभोजल कांति कांतम विघ्नेश्वरम विघ्नहरम नमामि। सभी प्रकार के बाधा को दूर करने वाले गणेश जी हैं। कोई भी नया कार्य होता है, आप देखिए कोई भी छोटा सा भी कार्य होता है, गणेश जी की पूजा जरूर होती है। तो एक दंतम एक ही प्रकार का चिंतन है उनका, 2 प्रकार का चिंतन। और लंबोदर सबको सोच करके और बहुत डाइजेस्टिंग पावर है, वो पॉजिटिव सोचने का तरीका है। एक दंतम एकांतरम और शांति से रहने वाले गणेश जी हैं। गणेश जी को बारे में बोला जाता है एक सुंदरा सिंह था, वो दूसरों को महिलाओं को कष्ट देता था, उसको मारा उन्होंने, उसको सिंदूरा सिंह भी बोलते हैं। तो सिंदूर यहाँ धारण करते हैं, गणेश जी सिंदूर धारण करते हैं, माने सब सुखी रहे, महिलाएं सुखी रहे और व्यक्ति भी सुखी रहे। यह पॉजिटिव चिंतन। उनका गणेश जी, ये उनका वाहन है जो चूहा है। चूहा मतलब डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट को दबा के रखा उन्होंने। आजकल देखना आप राजनीति में भी डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट बहुत है। तो गणेश जी का सबसे बड़ा गुण है जो पॉजिटिव सोचने वाले हैं, नेगेटिव बात को खत्म करके पॉजिटिव बात। तो चूहा को दबा के रखा है। चूहा को आप डिस्ट्रक्टिव समझिए। हर एक पार्टी में देखना कोई न कोई डिस्ट्रक्टिव आदमी मिलेगा। तो गणेश जी का जो मुखिया होगा, जो राष्ट्रपति होगा, वो वही होगा जो पॉजिटिव बात को सोचेगा, नेगेटिव बात को खत्म करेगा। आज जैसे एकादशी, गणपति और विश्वकर्मा जयंती का संयोग आया है, ऐसा तो सालों में एक आध बार आता होगा, हमेशा तो नहीं होता होगा ऐसा। ये विश्वकर्मा जयंती जो है, विश्व भरण कोशन कर जोई तापर नाम। तो ब्रह्मा ने निर्माण कार्य कंस्ट्रक्शन, अभी देखे जितने इंजीनियर होंगे वो जरूर पूजा पाठ कर रहे होंगे हर एक जगह, चाहे भिलाई स्टील प्लांट हो, चाहे वो बाल्को हो, चाहे कोरबा हो, चाहे कहीं भी हो, वहाँ पर पूजा की जाती है। उसका मतलब यह है कि कंस्ट्रक्शन, ये जो टेक्निकल काम है वो विश्वकर्मा है। और परिवर्तनी माने भगवान विष्णु जो है वो बाएं तरफ सोते हुए वो दाहिने तरफ
परिवर्तन करते हैं तो उसको हम लोग परिवर्तन, उसको प्रवर्तन बोले, हम पर्यटन भी बोले। मैंने निर्माण कार्य करने के लिए पर्यटन मतलब अलग अलग जगह सबको देख करके सब स्टडी करें, ये परिवर्तन प्रवर्तन है। तो गणेश जी के बारे में यही कहा जाता है कि वो पॉजिटिव सोचने वाले थे। सिंदूरा सिंह, ये सिंदूरा सिंह नाम का राक्षस था, उसको मारा तो वो महिलाओं को कष्ट करता था, तो उसके सिंदूरा सिंह को मारा तो वो सिंदूर है उसको लगाते हैं। और देखें, बिना सिंदूर के बिना पूजा पाठ नहीं होता। महिलाओं को आप देखेंगे, सौभाग्यवती नारी वो निश्चित रूप से सिंदूर की बात करती हैं और गणेश जी का याद करके करते हैं। तो गणेश जी जो है वो माँ का बच्चा थे और इनके जो बड़े भाई थे कार्तिकेश्वर स्वामी सेनापति थे। 9 साल की उम्र में ही देवताओं ने उनको सेनापति बनाया था। तो जब देखा कि माँ जो पार्वती ने कहा कि मेरे घर तो खाली हो गया, तो उन्होंने निर्माण कार्य किया। तो गणेश जी जो है वो पार्वती जी का बनाया हुआ बच्चा है, पार्वती जी ने ही बनाया था उनको। और एक दंतम, एक ही प्रकार का चिंतन है। कई बार बोलते हैं कि वो आए थे भगवान, उनसे पूछा गया कि सबसे पहले पूजा क्यों हुई। गणेश जी की पूजा इसलिए होती है, लंबोदरम परम सुंदरम एकदम पीतांबरम त्रिनयनम परम पवित्रम उद्दत दिवाकर निभोजल कांति कांतम। क्यों ना एक बने, नेक बने, खुद की भाग्य रेख बने, एक बनो। उनका एक ही प्रकार का चिंतन है, एक ही प्रकार का दात है, 2 प्रकार की दात नहीं। तो क्यों ना एक बने, नेक बने, खुद की भाग्य रेख बने। गणेश जी का जन्म जो हुआ वो कन्या राशि में हुआ। जितने कन्या राशि है भौतिक राशि है, जितने भौतिक राशि वाले व्यक्ति हैं और मेडिकल साइंस वाले हैं सब कन्या राशि वाले। तो गणेश जी का भी जन्म कन्या राशि में हुआ था। कन्या राशि वाले निर्माणकारी वर्ग। और आयुर्वेद में जितने जानने वाले हैं, मेडिकल साइंस को जो जानने वाले हैं, उनमें कन्या राशि का जरा महत्व जरूर रहेगा। तो ये कन्या राशि जो है वो निर्माणकारी राशि है और पॉजिटिव राशि है। भौतिक जगत में पी शब्द जो है वो कन्या राशि। पी माने पैसा, पी माने परिवर्तन, पी माने पृथ्वी, पी माने ये पी शब्द जो है वो पैसा, धन, पिता, धन, प्यार, ये सब पी से संबंधित है। ये कन्या राशि। गणेश जी का जो जन्म हुआ है कन्या राशि में हुआ है। तो कन्या राशि श्रेष्ठ राशि मानी जाती है भौतिक जगत में। मटेरियल वर्ल्ड में सबसे बढ़िया राशि है कन्या राशि। कई लोग कन्या राशि को उतना अच्छा नहीं मानते, नहीं, वो भौतिक जगत में पृथ्वी खुद की कन्या राशि। पी शब्द का उपयोग हुआ माने कन्या राशि। हम लोग गणपति उत्सव जो मनाते हैं चतुर्थी से लेकर चतुर्दशी तक, महाराष्ट्र में जैसे कई लोग 2 दिन 3 दिन 4 दिन में गणपति ठंडा कर देते हैं। सुखी जीवन है महाराष्ट्र में, क्योंकि गणेश जी की पूजा करते हैं। ऐसा कोई महाराष्ट्र नहीं है जो गणेश जी की पूजा नहीं करता, और रोज करते हैं। तो 10 दिन तक तो करते ही हैं। वो बॉम्बे में जाएंगे वहाँ बराबर आपको मिलेगा, नागपुर में आपको वही मिलेगा गणेश जी। तो हम लोग जैसे बिलासपुर में था, मैं तो आई एम रनिंग 85। मैं जब 9-10 साल का था उस समय भी हर जगह कार्यक्रम होता था, गाना बजना होता था, संगीत सम्मेलन होता था और बहुत ज्ञानी आदमी को बुला करके उनका प्रवचन होता था। ये 10 दिन तक प्रोग्राम चलता था। अब वो समय बदलते जा रहा है। अब लोगों में सोचने का नज़रिया जो है वो नेगेटिव ज़्यादा हो गया, पॉजिटिव कम है। गणेश जी को देखेंगे वो पॉजिटिव सोचते। तो कोई भी नया काम शुरू होता है घर में, चाहे मकान में, चाहे नया मकान हो, उसमें गणेश जी का फोटो जरूर रहेगा। गणेश जी के फोटो रखिए आप हमेशा सुखी रहेंगे। श्री गणेश, कोई भी काम शुरू होता है श्री गणेश बोलते हैं। तो कोई भी काम पॉजिटिव सोचना है तो गणेश जी की आराधना करते हैं। और गणेश जी जो हैं वो एकादशी तिथि आज है, तो आज के दिन भी लोग गणेश गणेश जी का विसर्जन के लिए भी तैयारी करते हैं। गणेश जी का तो ये पृथ्वी तत्व से भौतिक
मैंने वो हुआ परिवर्तन। लेकिन गणेश जी हमेशा स्थायी रहते हैं। कोई 10 दिन के लिए गणेश पूजा हुआ वो तो विशेष पूजा है, लेकिन वो साल भर के लिए भी पूजा होती है। उसमें उत्तरायण और दक्षिणायन नहीं होता। गणेश जी में न उत्तरायण माना जाता और दक्षिणायन। वो कोई भी शुभ काम होगा वो गणेश जी की पूजा होगी ही। बिना गणेश जी के पूजा के कोई काम नहीं हो सकता। चाहे मकान हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे आप कार ले रहे हैं या कोई नया चीज़ ले रहे हैं, तो गणेश जी के फोटो जरूर रहेगा। और घर में नया कार्य करते हैं वो गणेश जी के सामने फोटो रखिए। यदि गणेश जी का फोटो आपने पहले रख दिया बट तब सब प्रकार की बाधा दूर हो जाएगी, क्योंकि वो सुख को देने वाले हैं, वो पॉजिटिव सोचने वाले हैं, वो आशीर्वाद देने वाले हैं। कोई आशीर्वाद और सुख शांति प्राप्त करना है तो गणेश जी की आराधना करिए। श्री गणेश। जय श्री। गणेश जी का फोटो किस दिशा में लगाना चाहिए? जैसे अपन दरवाजा के कई लोग अंदर लगाते हैं, कई बाहर लगाते हैं, किस दिशा में होना चाहिए? गणेश जी को आप कहीं भी रखिए, जो भी दिशा बाधा वाला माना जाता है वहाँ गणेश जी का फोटो रख दीजिए, वो बाधा विघ्न दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले वैसे गणेश जी को दरवाजे के सामने ही, ऑफिस के पहले या घर के सामने रखा जाता है। शुभ मैंने उनको देखते ही सब चीज शुभ हो जाए। और यदि बाधा है रसोई घर में भी रखिए आप, रसोई घर में भी कोई बाधा है तो गणेश जी को रखिए। तो गणेश जी के साथ एक चीज और है, लक्ष्मी जी को भी बैठाया जाता है, सरस्वती जी को भी बैठाया जाता है। उस सिक्का बाजार में मिलेगा आपको, चांदी का सिक्का मिलेगा, उसमें 3 फोटो जरूर रहेगा। गणेश जी का नाम रहेगा, लक्ष्मी जी के नाम रहेगा और सरस्वती जी के नाम है। किसी को प्रेजेंट करना है कोई चीज तो वो गणेश जी का फोटो दे दीजिए। गणेश जी पॉजिटिव सोचने वाले।